यह आदमी गलती से छोटे लोगों के द्वीप पर आया। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास के जूते भी बंद कर दिए गए। आदमी चिल्लाया और लकड़ी के खूंटे जड़ से उखाड़कर खड़ा हो गया। इसी दौरान जनरल एक घोड़े पर सवार होकर उनके पास आया और उन पर एक भाले से हमला कर फिर कई सैनिकों ने एक साथ हुक लगाया, आदमी के मोटे पैंट में फंसाया और जोर से खींचने लगे। आदमी इससे जमीन पर गिर पड़ा, फिर वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो उसे फिर से एक मशीन पर बांध दिया गया था और धीरे धीरे छोटे लोगों के देश में धकेल दिया। लोग इसे देखने आए थे। पुलिस जब राजभवन के फाटक पर पहुंचे, यहाँ तक कि राजकुमारी भी इसे देखने आई, जो ज्ञानी थी। अगले दिन आदमी को खेतों में ले जाया गया और गाड़ी से जमीन जोतना शुरू कर दिया। इस समय महल पर दुश्मन देश ने हमला, इसलिए जनरल ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और आदमी को राजा को बचाने के लिए महल में वापस जाने के लिए कहा। आदमी जैसे तैसे जल्दी से महल की ओर दौड़ा। जनरल ने आदमी को बैठ जाने को कहा और राजकुमारी को बचाने के लिए स्वयं अकेले ही नीचे कूद पड़ा। लेकिन सेनापति जानता था कि यह जनरल के अकेले का नहीं, इसीलिए उसने आदमी की बेड़ियां खोल। जनरल ने उसे राजकुमारी को बचाने में मदद करने। आदमी ने सबसे पहले दोनों हथियारों को पकड़ लिया और उसे तालाब में फेंक। इस प्रकार आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल पहुंचे तो युद्ध खत्म हो चुका, लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा हुआ। वह आगे बढ़कर राजा को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन आग से उसका हाथ जल गया। सेनापति ने उससे कहा कि आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत। आदाती को लगा कि यह बात सही है। उसने अपनी पैंट उतार दी और जलते हुए महल पर पेशाब कर। हालांकि वह कम से कम वह राजा की जान बचा। इसी समय जनरल आग बुझाने के लिए। जनरल ने उसे गाली दी और रुकने को कहा। परिणाम स्वरूप पॉल ने पलटकर शेष पानी जनरल के लिए छोड़। हालांकि गंध बहुत अच्छी नहीं, फिर भी कम से कम उसने राजा की जान बचा, इसलिए आदमी वहां का हीरो बन गया। शाम को राजा ने उसके लिए एक उत्सव भोज का आयोजन। पॉल ने सूप की एक प्लेट उठाई और उसे पूरा पी गया। रानी ने उससे पूछा कि वह कहां से आया है और वह इतना बड़ा कैसे हो गया। आदमी ने सभी को बताया कि वह एक दूसरे टापू से आया है और पानी के लहरों से बहते हुए आ गया है। अगले दिन राजा ने उसके लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ एक शानदार महल बनवाया। यहाँ तक कि एक कप कॉफी पीने के लिए भी 3 लोगों को मिलकर कॉफी बनाने की जरूरत होती। राजा ने उनके लिए एक सिनेमा घर भी बनवाया। इस तरह राजा ने जनरल का पद भी हटा और आदमी को जनरल बना। इससे जनरल बहुत क्रोधित हो गए। वह तोपखाना टावर पर आया और सभी रक्षा टावरों को बंद। यह दृश्य दुश्मन देश ने देखा तो उन्होंने हमला बोल दिया। सेनापति ने तुरंत यह बात आदमी को बता। एक जनरल होने के नाते उसे लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। आदमी गुस्से में राजा में पास आए। राजा ने उसे रास्ता दिखाने को कहा। हालांकि वह बहुत डरा हुआ, फिर भी उसे गाली सहनी पड़ी। आदमी ने जल्दी से अपनी शर्ट और जूते उतार और पहले पानी में डुबकी लगा। पानी बहुत ठंडी थी, फिर भी वह दुश्मनों में सामने। उसने उनसे आत्मसमर्पण का नाटक करने को कहा और वीरतापूर्ण युद्ध का प्रदर्शन। शत्रुओं ने देखा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार, इसीलिए उन्होंने आदमी पर हमला कर दिया। आदमी पर सैकड़ों गोले दागे गए जो उसके पेट में गहरे ढंस। उसने गोलों को वापस उछालने के लिए अपने पेट को आगे धकेल। दुश्मन दंग रह गए। आदमी अजय। उन्होंने नाव की रस्सी पकड़ ली और दुश्मन को खदेड़ दिया। आदमी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। पूरा देश आदमी के पोस्टरों से भरा हुआ था और आदमी के ब्रांड के कपड़े बिक रहे। यहाँ तक कि उसका बाल कटवाने के लिए भी 3 लोगों की आवश्यकता हो। इससे जनरल को आदमी से नफरत हो। वह शत्रु देश गया और उनसे राजा को पराजित करने में सहायता करने के लिए कहा। जनरल ने आदमी से लड़ने के लिए एक रोबोट बम चला। जब आदमी ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। रोबोट ने उसे सीधे मुक्का मारा, फिर उसकी सफेद पैंट पकड़ ली और उसे कुछ बार ऊपर नीचे हिला। तब राजा ने दया की भीख मांगी, जिससे लोग निराश हो गए। फिर उसे एक बेड़ा से बांधकर एक अधिक रहस्यमय स्थान पर भेज दिया। जैसे ही वह द्वीप पर पहुंचा, उसे एक बोतल ने पकड़। जब पॉल फिर से जागा तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह। वह राजकुमारी की पोशाक पहने हुए। पता चला कि यह जाइंट आइलैंड। वह डर कर लगातार चिल्लाता रहा। उसका मुंह बंद करने के लिए दूध की बोतल सीधे उस पर फेंकी गई। इस तरह पॉल एक बच्चे का खिलौना बन गया। लड़की को उसके साथ खेलने में बहुत मजा आया और उसने उसे डायपर पहना। आदमी अपना बाकी जीवन इसी तरह बिताना चाहता था, लेकिन सेनापति ने आदमी को ढूंढ लिया और बताया कि देश पर लहरों के साथ एक महिला बह गई। जब आदमी ने यह सुना तो वह जल्दी से भागा और पैराशूट की मदद से अपना देश लौट आया। आदमी ने रोबोट से दोबारा लड़ने में संकोच नहीं किया, लेकिन वह अभी भी रोबोट का मुकाबला नहीं कर। इस समय सेनापति चुपके से मशीन के अंदर घुस गया और अंदर के तारों को खोला। आदमी बहुत मजबूत था, इसलिए उसने मूर्ति को एक छोटे हथौड़े के रूप में उठाया। रोबोट पर कूद गया और उसे हथौड़ा मारना शुरू कर। जैसे ही रोबोट जमीन पर गिरा, आदमी ने जीत हासिल कर